बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वो अपने राज्य में किसी को भी ईश्वर का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उससे विष्णु से विशेष विद्वेष था। संभवतः इसी की प्रक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। एक बार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उसे अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद को ईश्वर भजन से न रोक सका। इस पर क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु वह उसकी भक्ति का कुछ न बिगाड़ सका। अंत में उसने आदेश दिया कि मेरी बहन होलिका को बुलवाओ और उससे कहो कि वो मेरे पुत्र प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। अतः भाई की आज्ञा से वो भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ की तरह शीतल हो गई। तभी से होलिका जलाई जाती है। इधर जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई है, तो अंत में निराश हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान जिसकी तू हमेशा रट लगाए रहता है? प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, भगवान तो सभी जगह है। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो मैं अभी तेरे 2 टुकड़े करता हूँ तलवार से, देखता हूँ वो तुझे कैसे बचाता है। ये कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, विष्णु ने खंभे को फाड़ नरसिंह रूप में प्रकट हो अपनी जांघों पर बिठाकर हिरण्यकश्यप को नखों से पेट फाड़ कर वध कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की।